आज है 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। यूपी में कोटेदारों पर सख्ती, कालाबाजारी पर दर्ज होगा मुकदमा। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के हक से खिलवाड़ करने वाले कोटेदारों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया। कालाबाजारी और कम राशन देने की शिकायतों पर अब सीधे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कानपुर में राशन वितरण में अनियमितताओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी जितेंद्र पाठक और पूर्ति निरीक्षक राम निरंजन ने एक राशन की दुकान पर छापा मारा, जहां जांच में करीब 200 क्विंटल राशन की कालाबाजारी का खुलासा हुआ। योगी सरकार की नीतियों से बदली खेती की तस्वीर, किसान बने उद्यमी। उत्तर प्रदेश में खेती अब परंपरागत नहीं बल्कि आधुनिक और लाभकारी बनती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों ने कृषि क्षेत्र को नई दिशा दी। फसल पुनर्चक्रण, सहकारिता, तकनीक के इस्तेमाल से किसानों की आमदनी बढ़ी है। पद्मश्री रामसरन वर्मा जैसे प्रगतिशील किसान टिश्यू कल्चर और नवाचार के जरिए छोटे किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। सरकार के द्वारा उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं और तकनीकी सहयोग मिलने से किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि सफल उद्यमी बन रहे हैं। 10 करोड़ से बदलेगा सीबीगंज का स्वरूप, बनेगा आधुनिक इको टूरिज्म हब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ग्रीन और इको फ्रेंडली विजन के तहत बरेली को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सीबीगंज स्थित आरबोटेम क्षेत्र में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से नगर वन विकसित किया जाएगा। इस परियोजना को यूपी इको टूरिज्म के एजेंडे में शामिल किया गया है। नगर वन में ट्री हाउस, इको फ्रेंडली कैफेटेरिया, बच्चों के लिए आधुनिक किड्स पार्क और परिवारों के लिए सुकून भरे भ्रमण स्थल बनाए जाएंगे। पश्चिमी यूपी में प्रदूषण पर सख्त एक्शन, लखनऊ पीजीआई में हाईटेक इलाज की तैयारी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाया। एनसीआर से सटे जिलों में खराब होती एयर क्वालिटी पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के बाद व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी योजना में सड़क की धूल को प्रदूषण का मुख्य कारण माना गया। प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी 7 विभागों को सौंपी गई और उनसे नियमित कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भाजपा पर बरसे अखिलेश, बताया सत्ता का अहंकार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। छात्रों को पकड़कर घसीटने और लाठीचार्ज को उन्होंने सत्ता का अहंकार बताया। योगी सरकार की पहल, ग्रामीण पर्यटन सर्किट से जुड़ेंगे यूपी के प्रमुख शहर। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की। गांव की खासियत और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने लाने के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देसी ही नहीं विदेशी पर्यटकों को भी गांव की ओर आकर्षित करना है। प्रस्तावित ग्रामीण पर्यटन सर्किट में लखनऊ, काशी, प्रयागराज, आगरा, बुंदेलखंड को शामिल किया गया है। मृत महिला के परिवार को राहत, बीमा कंपनी को 5 लाख में ब्याज देने का आदेश। हादसे में जान गंवाने वाली महिला के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने बड़ा फैसला सुनाया। आयोग ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को मृतका के पति और पुत्रों को 5 लाख रुपए की बीमा राशि में ब्याज देने का आदेश दिया है। आयोग ने माना कि बीमा क्लेम के बावजूद कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की। 4 साल तक चले मामले को देखते हुए कंपनी पर प्रति सप्ताह 1,000 रुपए की पेनल्टी और 15,000 का जुर्माना लगाया गया है। अयोध्या को बड़ी सौगात, टाटा समूह खोलेगा आधुनिक कैंसर चिकित्सालय। अयोध्या को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। देश के प्रतिष्ठित टाटा समूह के नमो कैंसर फाउंडेशन की ओर से अयोध्या में आधुनिक कैंसर चिकित्सालय हब स्थापित करने की तैयारी शुरू की गई। इस सिलसिले में टाटा समूह के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अयोध्या पहुंचकर संभावित स्थलों का निरीक्षण किया। जाम से राहत की तैयारी, शहर में 14 जगह बनेगी सरफेस पार्किंग। गोरखपुर शहर में बढ़ती जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। शहर के 14 प्रमुख स्थानों पर सरफेस पार्किंग विकसित की जाएगी। इसका मकसद यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना और सड़कों पर लगने वाले जाम को कम करना है। ये पार्किंग मुख्य बाजारों, अस्पतालों, सरकारी निजी कार्यालयों के आसपास बनाई जाएगी, जिससे वाहनों के अनियमित जमावड़े पर रोक लगेगी। कानपुर वासियों को बड़ी राहत, 25% जमा कर केडीए फ्लैट पर मिलेगा तुरंत कब्जा।
कानपुर के लिए खुशखबरी है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए नई सुविधा शुरू की। अब केवल 25% राशि जमा करके लिए के फ्लैट खरीदे जा सकते हैं और खरीदारों को तुरंत कब्जा मिलेगा। ये योजना खासतौर पर उन परिवारों के लिए लाभकारी है जो कम बजट में अपना घर चाहते हैं और बिना इंतजार के उसमें रहना चाहते हैं। कन्नौज में एसआईआर कार्य में लापरवाही, 8 बीएलओ को जारी हुआ नोटिस। कन्नौज के छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत मतदाता गणना प्रपत्रों की मैपिंग का काम धीमा मिलने पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई। 50% से कम मैपिंग करने वाले 8 बीएलओ को चेतावनी नोटिस जारी किया गया। एसडीएम ने सभी बीएलओ को मैपिंग कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। छिबरामऊ विधानसभा में कुल 4,80,359 मतदाताओं का सत्यापन होना है, जिसमें से अब तक 75.65% मैपिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जनता दर्शन में सीएम योगी का जनता से सीधा संवाद, हर समस्या के समाधान का भरोसा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश भर से आई फरियादियों से सीधे मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं ध्यान से सुनी और हर मामले के उचित व समयबद्ध निस्तारण का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद की सेवा करना हमारा लक्ष्य है। किसानों, कर्मचारियों और आम नागरिकों की समस्याओं पर मुख्यमंत्री ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए। गोरखपुर में ग्राम सचिवों का सहयोग आंदोलन तेज, डोंगर लौटाए तो विकास कार्य ठप। गोरखपुर में ग्राम सचिवों का असहयोग आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। ऑनलाइन हाजिरी, अतिरिक्त कार्यभार, सरकारी कामों में निजी संसाधनों के इस्तेमाल के विरोध में ग्राम सचिव चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के चौथे चरण में सहजनवा, पाली और पिपरौली ब्लॉक के ग्राम सचिवों ने अपने डोंगल एडीओ पंचायत को सौंप दिए। इससे ग्राम पंचायतों में वित्तीय लेन देन बंद हो गया और विकास कार्य ठप होने की आशंका है। कानपुर में आशा बहुओं का जोरदार प्रदर्शन, सीएमओ कार्यालय का घेराव। कानपुर में आशा बहुओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश आशा ट्रेड यूनियन के बैनर तले आशा बहुओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभा रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा और सरकारी सुविधाएं नहीं मिली। आशा बहुओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूर्ण न हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वाराणसी में खुरपका मुंहपका का कहर, सर्दी में पशुओं की बढ़ी मौत। वाराणसी में ठंड बढ़ने के साथ ही खुरपका मुंहपका रोग का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी की चपेट में आकर पशुओं, खासकर छोटे बछड़ों की मौत हो रही है, जिससे पशुपालकों में चिंता बढ़ गई है। रोग के अचानक फैलने से पशुपालन विभाग भी हैरान है। विभाग ने पशुपालकों को साफ सफाई रखने और बीमार पशुओं को अलग रखने की सलाह दी है। साथ ही हालात पर काबू पाने के लिए टीकाकरण अभियान को तेज करने की तैयारी की जा रही है। गंगा पर बनेगा 6 लेन का पुल, 15 किलोमीटर सड़क के लिए ली जाएगी किसानों की जमीन। गंगा नदी पर बनने वाले 6 लेन पुल के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई। मिर्जापुर में NH 135 समोगरा से पुरजागिर तक 15 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का काम शुरू किया गया। करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये पुल प्रयागराज और मध्य प्रदेश को पूर्वांचल के जिलों से जोड़ेगा, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही आसान होगी। पुल के दोनों ओर 15-15 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए करीब 2500 किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। आईआईटी मद्रास का तोहफा। आईआईटी मद्रास ने बीटेक छात्रों के लिए एक नया विकल्प पेश किया है। अब छात्र अगर किसी कारणवश अपनी बीटेक पढ़ाई पूर्ण नहीं कर पाते तो 3 साल की पढ़ाई के बाद बीएससी डिग्री हासिल कर कोर्स छोड़ सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि छात्र ने कुल 400 क्रेडिट में से कम 250 क्रेडिट पूरे कर लिए हों। यह सुविधा बीटेक 2024 बैच के छात्रों के लिए 2027 से लागू होगी। इस कदम से छात्रों को लचीलापन मिलेगा और वे अपनी पढ़ाई में नए अवसरों की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। रॉयल्टी चुराने वालों की डीएम ने उड़ाई नींद, भुगतान न होने पर बिल से कटेगी पूरी रकम। जिले में अवैध खनिज उपयोग और रॉयल्टी की लूट पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने साफ कर दिया कि अब किसी को भी नियमों से खिलवाड़ नहीं बख्शा जाएगा। बिना वैध दस्तावेज वाले ठेकेदारों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। रॉयल्टी के साथ साथ खनिज मूल्य भी वसूला जाएगा।
मुक्त विश्वविद्यालय में यूजीसी नेट स्कोर पर पीएचडी एडमिशन 23 दिसंबर तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश के राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया। अब पहली बार विश्वविद्यालय में प्रवेश यूजीसी नेट स्कोर के आधार पर होगा। पहले विश्वविद्यालय स्वयं प्रवेश परीक्षा आयोजित करता था, लेकिन वर्तमान सत्र से ये नियम बदल गया। इस नई व्यवस्था से नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सीधे लाभ मिलेगा और रिसर्च के क्षेत्र में करियर बनाने का रास्ता आसान होगा। ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की गहन जांच, प्रधान और सचिवों में मचा हड़कंप। पंचायती राज विभाग ने जिले की ग्राम पंचायतों में किए गए विकास कार्यों की गहन जांच शुरू कर दी है। इस कदम से ग्राम प्रधान और पंचायत सचिवों में हड़कंप मच गया। विभाग की सख्ती से अब वर्षों से चली आ रही कथित लापरवाही और अपारदर्शी कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगी। जिन पंचायतों में विकास कार्यों के खर्च का स्पष्ट और संतोषजनक विवरण उपलब्ध नहीं हो पा रहा, वहां कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में यूपी देश में नंबर 1, शिया संपत्तियों में लखनऊ सबसे आगे। यूपी ने वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन में देश में पहला स्थान हासिल किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के आदेश के बाद प्रदेश में अब तक कुल 92,832 वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो गया, जिनमें 86,347 सुन्नी और 6,485 शिया वक्फ संपत्तियां शामिल हैं। केंद्र ने रजिस्ट्रेशन की तिथि 6 माह बढ़ा दी। डिप्टी सीएम केशव बोले, 2047 तक भाजपा अडिग, 2027 के लिए जुटे कार्यकर्ता। प्रयागराज पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं से मिशन 2027 में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक भाजपा को कोई हिला नहीं पाएगा। डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं से पूरे जोश और उत्साह के साथ 2027 के लिए संगठन को मजबूत बनाने की अपील की। चंद्रशेखर आजाद सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में उन्होंने ये भी कहा कि प्रयागराज के कार्यकर्ता संगठन को और सशक्त बनाएंगे। गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 5 तक के स्कूल बंद, पढ़ाई अब पूरी तरह ऑनलाइन। गौतम बुद्ध नगर में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से अधिक दर्ज होने के कारण प्रशासन ने ग्रैप लागू कर दिया। इसके तहत कक्षा 5 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए। पढ़ाई पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। कक्षा 6 से 9वीं 10वीं तक के छात्रों के लिए क्लासेस फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मोड में चलेंगी। आदेश का पालन कड़ाई से करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में घनी धुंध ने बढ़ाई आफत, हवा जहरीली, रेड ऑरेंज जोन में क्यूआई स्कूल बंद। उत्तर प्रदेश में सर्दी के साथ आई घनी धुंध लोगों की सेहत पर गंभीर असर डाल रही है। राजधानी लखनऊ और अन्य बड़े शहरों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन और ऑरेंज जोन में दर्ज किया गया। प्रदूषण और धुंध के इस दोहरे संकट के कारण स्कूल्स को बंद करना पड़ा। वहीं अस्पतालों में सांस की तकलीफ, दमा, आंखों में जलन, एलर्जी के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऊपी राजभर बोले, सपा 2027 में विपक्ष में बैठने लायक नहीं, यादव मुस्लिम में फंसी। यूपी सरकार के मंत्री और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में एनडीए रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगा। उनका कहना था कि सपा यादव और मुस्लिम वोटों में फंसी हुई है और विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेगी। राजभर ने पीडीए के नारे को मजाक बताया और बताया कि बसपा के एक और कांग्रेस के 2 विधायक ही उनके पक्ष में हैं।